हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरे यूट्यूब चैनल की आई थिंक थर्ड वीडियो होगी। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला है कि मैं ट्राई करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। जब मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो डाली थी उसके अंदर मेरे को मेरे एक व्यूअर का कमेंट आया था कि तुम मतलब स्टूडेंट लाइफ खर्चे वगैरह सब कुछ मैं अपनी वीडियो में बता सकूँ। बट अभी मेरी स्टूडेंट लाइफ जो मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ, मैं 2021 में नोवा स्कोशिया में आया था। जब मैं इंडिया से, मैं बेसिकली अमृतसर पंजाब से हूँ। और जब मैंने अपनी फ़ाइल लगानी थी तब हमने आईडीपी से फ़ाइल लगवाई थी। और मे बी लाइक कमीशन हो सकती है या वो जेन्युइनली एडवाइस दे रहे थे। मेरे को सब ने बोला था कि तू जाने की सोच रहा है नोवा स्कोशिया मत जा, क्योंकि यहाँ पर तुमसे फ़ीस नहीं इकट्ठी होगी, जॉब नहीं मिलता। मतलब इधर स्नो बहुत पड़ती है, अटलांटिक प्रोविंस है, XYZ सब रीज़न। मेरे अकॉर्डिंग जब तुम कनाडा में आते हो तुम्हें पता होना चाहिए तुम किस कारण आ रहे हो, तुम्हें क्या चीज़ पहले चाहिए, क्या बाद में चाहिए। मेरे को था कि अगर मैं कनाडा में जा रहा हूँ मेरे को पीआर मेरी फ़र्स्ट है, क्योंकि पीआर सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और उसके बाद पैसे ये वो दोस्त वगैरह तो मतलब ठीक है, लाइफ के बाद प्रायोरिटीज़ अलग अलग लेवल पे अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो जैसे मैं 2021 में आया था तो मैं अगस्त में आया था। तो अगस्त में मेरे को लिटरली मैं 25th को लैंड हुआ था और 28th 29th तक मैं मतलब जॉब मैंने ढूंढ ली थी। मेरी फ़र्स्ट जॉब मैकडॉनल्ड्स में थी, राइट। तो अभी रही खर्चों की बात। तो जो मैं नोवा स्कोशिया कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ा हूँ, बिज़नेस हॉस्पिटैलिटी की है, तो उसकी हमारी साल की फ़ीस थी अराउंड 18,000। और साल के अंदर हमारे 4 सेमेस्टर्स होते थे। और हमारे जो सेमेस्टर्स हैं वो होते हैं सुबह, मतलब वो एक्चुअली लाइक अ क्लास होती है कि सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक हमारे लेक्चर्स होते थे। उसके अंदर हमें ब्रेक्स मिलती थी, ये वो सब कुछ। अभी रही खर्चों की बात। तो जब मैंने काम शुरू किया था तब हमारा मिनिमम वेज था अराउंड 13.75 समथिंग लाइक दैट। तो मतलब अराउंड लाइक हम कह सकते हैं अराउंड $14 में भी। तो जब मैं 2021 में आया था तब हमारा बेसिक मिनिमम वेज इतना था। आई नो इस टाइम जो वेज है वो 17 है, बट इनिशियली 2021 में 30.75 कुछ था। अब एक एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। तो अभी बात यह है कि आपको मैंने फ़ीस का बता दिया हुआ है कि मतलब 18,000 फ़ीस होती थी। तो उस टाइम मेरे को ये लगता है कि हमारे खर्चे भी उतने ही कम थे। लाइक हम मतलब तब मेरे को याद है कि हम 2 बेडरूम अपार्टमेंट था, हम 2 बेडरूम में 4 जने रहते थे। उस टाइम अपार्टमेंट्स 2 बेडरूम अराउंड में भी 1,200 के आसपास मिल जाता था। तो अगर हम ऐसे खर्चों की बात करें तो हम जैसे 20 घंटे काम किया है, राइट। तो अराउंड हमें मंथ का देखा जाए तो अराउंड 1000 में भी मिल जाता था, राइट, एक मंथ का। तो 1000 हमारा मंथ के हमारी इनकम होगी। उसके बाद उसमें से हमारा तब का रेंट था अराउंड पर पर्सन आता था 350 में भी, 350 रेंट आ गया। उसके बाद अराउंड 200 हमारी ग्रोसरी होगी, मतलब अराउंड 5-6। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, हीट, ये सब कुछ मिला के अराउंड हम 600 to 700 तक पहुंच जाते थे। और उसके बाद हम हर मंथ $300 बचा रहे हैं, राइट। तो अभी मेरे को ये लगता है कि अगर तुम नोवा स्कोशिया एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो तुम्हें मैनेजमेंट आनी ज़रूरी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब तुम्हें अपना एक बजट बनाना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग तुम खर्चा करो, जिसके अकॉर्डिंग तुम अपनी फ़ीस जोड़नी है, सब कुछ करना है, राइट। तो अभी देखो 10,000 तुम लोगों के पास ऑलरेडी अलग है GIC का, राइट। उसके बाद रह गए फ़ीस भरने को $8,000। $8,000 फिर एक छोटी अमाउंट नहीं है, बड़ी अमाउंट है। उसके बाद तुम्हारे अलग भी खर्चे आते हैं, टेक्स्ट बुक्स आती हैं, ये वो सब कुछ आता है, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना चाहिए, जैसे जो मैंने चीज़ की थी कि GIC बिल्कुल मत छेड़ो। जब आ रही है उसी टाइम दूसरे अकाउंट में डाल ली, सेविंग्स अकाउंट में डाल दी, ताकि एट द लास्ट जब तुम्हें फ़ीस भरनी है तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। दूसरी बात, जो तुम्हारे पास इनकम आ रही है, जैसे तुम्हें साल का $1,000 आ रहा है जब तुम सिन पे 20 घंटे काम कर, तो उसके बाद
जो तुम्हें $1000 आ रहे हैं, जो 300 तुम बचा रहे हो, ट्राई टू इन्वेस्ट। मीन्स बहुत ऐप्स हैं, वेल्थ सिंपल है ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, मतलब टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट है, फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट है, ये सब अकाउंट्स हैं, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि उसी टाइम अकाउंट खोल लो, बट मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि इन्वेस्ट करो। जब मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ शुरू की थी तब मैंने इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। जैसे मेरी हर पे चेक पे मैं कोई भी एक कंपनी का शेयर ले लेता था, जैसे एप्पल का ले लिया, टेस्ला ले लिया, उसके बाद बैंक्स के शेयर्स ले लिए। तो क्योंकि एट द लास्ट अगर तुम अपने बैंक अकाउंट में $2000-3000 भी रखते हो तो साल के बाद तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है 2%, राइट। तो अगर तुम 2000 का 2% देखो तो आई मीन टू से लाइक अराउंड $20 तुम्हें मिलेगा इनकम एज अ लाइक इंटरेस्ट, तुम्हें $20 मिल रहा है, और $20 कुछ नहीं है। उसी जगह अगर तुम उस पैसों के शेयर्स लेते हो या कहीं और इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हें इनकम उससे ज़्यादा मिल सकती है, जो कि आगे जाके तुम्हें फ़ीस भरने में भी हेल्प करेगी। उसके बाद तुम ये चीज़ कर सकते हो, तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ कि जैसे वेल्थ सिंपल में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और क्या चीज़ देखनी होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सब कुछ। अगर तुम्हें ये चीज़ है कि मेरे को अपनी फ़ीस खुद भरनी है, राइट, तो उसमें क्या होगा कि तुम्हें अपने आप को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि तुम जौन से ड्रॉप में आ रहे हो वो ड्रॉप में तुम्हें मतलब ब्रेक मिलती है या नहीं मिलती। जब मैं आया था सितंबर इनटेक में, तो उसके बाद मेरे को 4 मंथ का कोऑप था। उस 4 मंथ में मैं फुल टाइम काम कर सकता था। हाँ, तो उस 4 मंथ में मैंने होटल में एज ए नाइट ऑडिटर काम किया है। उसकी पे अच्छी थी, लाइक अराउंड $19 थी, और वो मैंने मतलब फुल टाइम जॉब किया उधर। उसके बाद मैं मैकडी काम करता था, पार्ट टाइम जॉब। उसके बाद मेरे पास एक और भी जॉब थी, वो कैजुअल थी, राइट। तो उसके बाद अगर तुम अपनी मैनेजमेंट अच्छी रखो तो तुम अच्छा खासा सेव कर सकते हो, और उसके बाद तुम अपनी फ़ीस भी निकाल सकते हो, राइट। बट ऑन द अदर साइड अभी क्या सिचुएशन है नोवा स्कोशिया की, कि जो मिनिमम वेज है वो अराउंड $17-18 अभी हो रहा है शायद, हाँ $18 तक पहुंच चुका है, राइट। बट उसमें ये चीज़ हुई कि बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स इधर मूव हुए, जिसके कारण के जो अपार्टमेंट्स के रेंट हैं वो सब कुछ बढ़ चुका है। 2021 में जो अपार्टमेंट आपको 1100 के मतलब 1200 1100 का मिल जाता था, इस टाइम वही 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको 14 और लाइक 1300 1400 तक पहुंच चुका है, राइट। जैसे अगर पे इंक्रीज़ हुई है तो उसके साथ एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, बट फिर भी आपको शेयरिंग में रहोगे, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो एज अ लास्ट में आपके खर्चे निकल जाएंगे, राइट। तो बट इसमें मेन जो प्रॉब्लम आती है वो इसी बात की आती है कि आपको अपनी मनी जितनी आ रही है, क्या आपकी इनकम है, क्या आपके एक्सपेंसेस हैं, ये सब कुछ आपको मैनेज करना आना चाहिए। और अगर आप मैनेज कर लोगे तो टू बी रियली ऑनेस्ट, आप इनकम भी जोड़ सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, उसके बाद आप लोग फीस भी भर सकते हो, बाहर भी जाओगे, मतलब सब कुछ मैनेज हो जाएगा। बट आपको एक प्रॉपर ट्रैक होना चाहिए कि आपकी जो इनकम आ रही है आप कहाँ कहाँ पे खर्च कर रहे हो, राइट। तो और इस वीडियो में हाँ, और मैं ये बोलूँगा कि जब आप कनाडा में आने का सोच रहे हो तो आप ट्राई करो कि पहले रिसर्च करो, किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस वजह से जा रहे हो, क्या स्टडी ली, राइट। मतलब देख के आओ, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट कई लोग आते हैं उनको पता होता है कि कोई नहीं, मेरा वो दोस्त ब्रैम्पटन में रह रहा है, सरी में रह रहा है, वो काम लगवा देगा, उनके पास चले जाएंगे। तुम कनाडा आ रहे हो दोस्तों के लिए नहीं आ रहे, तुम खुद के लिए आ रहे हो, तो मैं सिंपली बोलूँगा डू अ रिसर्च। देखो किधर जाना है, किधर के क्या रूल्स हैं, मतलब कैसे पीआर मिल सकती है, कौन सी स्किल जॉब करनी है, मतलब क्या स्टडी करनी है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। डू अ रिसर्च। जाके तुम बोलोगे कि मेरी फ़ाइल लगा दो, उसके बाद उनको पता है कि किधर जा रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि ये कर लो, तुम वही कोर्स ले रहे हो, या वो कह रहे हैं इधर जाओ तो तुम उधर ही जा रहे हो। देखो वो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको एट द लास्ट कमीशन मिल रही है, राइट। तुम्हारी लाइफ का सवाल है। और अगर तुम प्रॉपर रिसर्च नहीं करके आते तो मैं भी कहीं वैंकूवर या ओंटारियो मूव हो सकता था, राइट। बट मैंने रिसर्च की, गाइडेंस ली, और आईडीपी वालों ने मेरे को बोला कि तुमसे मतलब फ़ीस नहीं इकट्ठी होगी, ये वो सारा कुछ छोटा प्रोविंस है, क्या करना है। बट मेरे को था कि नहीं यार, मतलब उधर पीआर इजीली मिल रही है, मैं 3 साल बाद इधर मूव होऊंगा, इससे अच्छा कि मैं अभी जाके मूव हो जाऊं और अपनी पीआर के बारे, स्टडीज़ के बारे, करियर के बारे चीज़ देखूं। तो एट द लास्ट वो चीज़ मेरे को हेल्प करी है। इस वीडियो को मैं अभी ज़्यादा लंबा खींच नहीं सकता क्योंकि मेरे को लगता है कि यह टॉपिक कुछ
डिपेंड करता है फाइनेंशियल कंडीशंस पे कि किसकी क्या है, बट मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया है। और इस वीडियो को मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ, और इसको मैं लास्ट जो हेडलाइन है वो मैं यही दे पाऊँगा, डू अ रिसर्च। अगर आप कनाडा आने का इस टाइम सोच रहे हो या इन फ्यूचर सोच रहे हो, तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि देखो क्या करना है, किधर जाना है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, और उसके बाद ही कोई डिसीज़न लेना। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर तुम लोगों को और कोई वीडियो चाहिए नोवा स्कोशिया के बारे, तो तुम कमेंट्स में मेरे को बोल सकते हो। मैं अपना इंस्टाग्राम मेंशन कर दूंगा, और मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ, इट्स JAYESHDVN जयेश धवन। अगर तुम्हें कोई भी इंक्वायरी हो, और अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर तुम चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, तो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना सकूँ। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।